अब चलो देखो, अगला हम क्या स्टेप में सीखेगा बहुलक के बारे में। बहुलक किसे कहते हैं? जन बहुलक से भी हम लोग का क्वेश्चन 2-3 नंबर का पूछ देता है। बहुलक और परिसर दो गो यहाँ पर पॉइंट बना है। बहुलक और परिसर से जो है क्वेश्चन पूछता रहता है हमेशा। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या दिए गए संख्या में जो जितना अधिक बार आता है वही हमारा क्या होता है बहुलक। जैसे मान लेते हैं संख्या दिया है, इसमें 7 अगर 10 बार आया, बाकी सब 9 बार 8 बार 7 बार, तो जो सबसे अधिक बार आता है वही हमारा क्या होता है बहुलक होता है। बहुलक का मान वही होता है, समझ लिए, जो जितना अधिक बार आता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है 7 0 8 7 6 2 5 में बहुलक का मान पूछ रहा है, ऑप्शन में कौन सा होगा? तो देखिए सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया है 7। अब बाकी सब जो आया है इससे क्या है कम है। कम के मतलब 7 2 बार आया है, 8 1 बार, 6 1 बार, 2 5 जो है एक बार आया है। तो जो अधिक बार आया है वही हमारा बहुलक का मान होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। उसी तरह नीचे भी देखेंगे बहुलक का मान, तो नीचे वाला में क्या है 3 4 7 2 7 6 7 9 में कह रहा है कि बहुलक का मान कितना होगा। तो इसमें भी बहुलक का मान देखना है कि जो सबसे अधिक बार, तो सबसे अधिक बार कौन सा आया है 7, इसमें भी 7 आया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन नीचे वाला एक क्वेश्चन लिखे है, अब इसमें देखना है बहुलक का मान कितना होगा, थोड़ा देखना है। तो इसमें दिए गए आंकड़े 2 5 3 5 6 एवं 2 6 में बहुलक का मान क्या होगा? तो इसमें बहुलक का मान पूछ रहा है। अब इसमें बहुलक का मान कितना होगा 5। अब इसमें कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन हो गया कि कोई भी लड़का सोचेगा या तो 2 मारेगा, 2 भी 2 बार आया है और 5 भी कितने बार आया है 2 बार। कितना लड़का मार देता है 2 कहे तो कम है, और कितना मार देगा 5 कहेगा तो सबसे अधिक बहुलक का मान सबसे अधिक है, इसलिए हमारा क्या होगा 5। लेकिन 2 भी मारेगा वो भी गलत, 5 भी मारेगा वो भी क्या हो जाएगा गलत। इस टाइप के बताए हैं जो भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो संख्या 2 बार आया है तो उसको क्या कर लेंगे माध्य उसका निकाल लेंगे। जैसे 5 और कौन सा अंक आया है 2, कितने संख्या का माध्य निकालना है 2, तो बाटा में 2, 5 2 का तना 7 बटा में 2, तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 3.5, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा सी। इस तरह के जहाँ भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होगा, तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या हमको कंफ्यूजन कर रहा है, जैसे यहाँ पर कंफ्यूजन कर रहा है कि 5 होगा कि 2 होगा, समझ में नहीं आ रहा था। तो जब समझ में नहीं आ रहा था तो जो संख्या दोनों 2 बार आया है तो दोनों को यहाँ पर माध्य हम निकाल देंगे। 5 आया था तो 5, 2 बार आया है तो दोनों को जोड़कर और 2 से डिवाइड करेंगे, जो मान आएगा वही हमारा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हमारा सी। नीचे क्वेश्चन में देखें, नीचे में बहुलक का मान कितना होगा नीचे वाला में, तो नीचे में 2 6 4 5 0 2 1 2 3 और 2 लिखा है। इसमें बहुलक का मान कितना होगा? सबसे अधिक कौन संख्या है 2, 1 बार 2 बार 3 बार, अब बाकी सब क्या है 2 बार 1 बार यही है। तो जो सबसे अधिक बार आता है वही हमारा बहुलक का मान होता है, अर्थात इसमें बहुलक का मान हमारा कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। और उसके बाद है एक जो होता है, इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है, जिसका नाम है परिसर। परिसर का मतलब क्या होता है? परिसर का मतलब यहाँ पर लिखा है, परिसर किसे कहते हैं क्या होता है? परिसर का मतलब होता है उच्चतम अंक और निम्नतम अंक के अंतर को ही परिसर कहा जाता है। उच्चतम अंक के मतलब जो दिए गए संख्या में जो सबसे बड़ा अंक होगा और जो सबसे छोटा अंक होगा, दोनों को हम क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, और घटाने के बाद जो मान आता है तो वही हमारा क्या होता है परिसर होता है। फार्मूला भी लिखा है, परिसर बराबर, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है परिसर बराबर, तो परिसर फार्मूला उच्चतम अंक माइनस का होता है निम्नतम अंक। सबसे अधिक बड़ संख्या को सबसे कम छोट संख्या से घटा देना है। जैसे एग्जांपल में नीचे क्वेश्चन दिया है, अब इससे समझेंगे। यहाँ पर लिखा है 24 15 22 13 9 10 और 30 में कहता परिसर का मान क्या होगा।
परिसर का मान बताइए, इसमें क्या होगा? सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें? सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 30। 30 है। 30। और सबसे छोटा अंक कितना है? 9। तो बस 30 में से 9 घटा लीजिए, मान कितना हो गया हमारा? 21। ऑप्शन नंबर कितना है? अर्थात ऑप्शन नंबर डी है। कभी भी परिसर निकालना होगा तो सबसे अधिक में से सबसे कम को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। और घटाने के बाद जो मान प्राप्त होता है वही हमारा होता है परिसर के मान। अब नीचे वाला में परिसर का मान कितना होगा? नीचे वाला में 18। अब चेक करते हैं नीचे वाला में परिसर सबसे बड़ा मान कितना है इसमें? 20। तो सबसे बड़ा मान लिख दिए और उसके बाद माइनस लिखना है। सबसे छोटा मान कह रहा है तो सबसे छोटा मान कितना है? 2। अब घटा लेंगे, 20 में से 2 गया, कितना बचा? 18। मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? परिसर ज्ञात करते हैं। परिसर और बहुलक जो हमारे मैट्रिक के एग्जाम से के अनुसार एकदम VVI क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है।